अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज़ है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीपीए कंप्यूटर का जो क्लास 10th का अभी जो न्यू सिलेबस है 2025 के अंदर ये पेपर होगा। तो इसका ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है आप ये मॉडल पेपर जो अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपको ये मॉडल पेपर अटेम्प्ट करना आ जाता है तो बड़ा ईजीली फिर आप किसी भी टाइप का मॉडल पेपर जो है या क्वेश्चन पेपर अपना जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, ठीक है? एक सेक्शन ए होगा आपके पास और दूसरा आपके पास सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में सी लैंग्वेज होगी, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है आपके पास सेक्शन बी जो है ये आपका पार्ट 2 है। और सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 और 2 2 क्वेश्चंस होंगे आपके पास और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये सेक्शन बी के अंदर होगा, उसमें एचटीएमएल के प्रैक्टिकल्स होंगे। आपका जो सेक्शन ए है जो कि पार्ट 1 है आपका, उसका प्रैक्टिकल का जो पार्ट है आपका 60% जो है आपका जो है वो वेटेज होगी उसकी, और जो पार्ट 2 है उसके जो है ना आपके पास 40% वेटेज होगी आपके पास। अच्छा, इसके अलावा इसमें नोटबुक के आपको ने प्रैक्टिकल नोटबुक्स नहीं बनानी है, उसके कोई नंबर नहीं है और ना ही वाई का मार्क्स है। ये टोटली आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। और अब यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि लेकिन ये है कि लैब के अंदर आपने ये प्रैक्टिकल सारे के सारे परफॉर्म करने हैं, तो कंप्यूटर लैब के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस ज़रूरी है। बाकी ये है कि वो वहाँ पे आपसे परफॉर्म नहीं करवाएंगे। उसके बाद हम आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। फेडरल बोर्ड ने जो इसका सिलेबस आपको दिया है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स जो आपको दिए हैं, उसमें सबसे पहले सी लैंग्वेज का जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है? इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ सी कंपाइलर आपको आनी चाहिए। फेमिलियराइजेशन विद आईडीई ऑफ सी कंपाइलर की जो आईडीई है कि जो मेन इंटरफेस है या जो मेन उसकी विंडो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको सिंपल प्रोग्राम्स आने चाहिए, प्रिंट एफ के, स्कैन एफ के, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना आना चाहिए, एस्केप सीक्वेंसेस, गेट सी एच, ये बेसिक फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। राइट प्रोग्राम्स लाइक सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स टू कैलकुलेट एवरेज परसेंटेज ग्रेड, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेटिंग एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर्स ऑफ सम ज्योमेट्रिक शेप्स, ठीक है? कंपेयरिंग नंबर्स को कंपेयर करना आपको आना चाहिए, जैसे लार्जेस्ट आपको कहा जा सकता है कि लार्जर ऑफ 3 नंबर्स या लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, इस टाइप के आप डिस्प्ले करा दें। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ज़रा कम आती है लेकिन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर्स, आपको कोई नंबर दिया हो तो आपको उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, उसका टेबल बनाना, इस तरह की कुछ सीरीज इवन ऑड नंबर्स जो है वो भी आपको आने चाहिए। 40% जो सेकंड पार्ट है आपका वो HTML का पार्ट है। HTML में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, लिस्ट क्रिएट करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है आपके पास जो है इमेजेस और बैकग्राउंड्स लगाने आने चाहिए, हाइपरलिंक्स क्रिएट करने और टेबल्स क्रिएट करने आपको आने चाहिए। अब हम इसके मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। ये फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है। फेडरल बोर्ड के पेपर में आपको टोटल जो है वो 45 मिनट्स दिए जाएंगे और 20 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। और अब हम इसका देखते हैं जी। सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा कि रीअरेंज द लाइंस इन द करेक्ट ऑर्डर सच दैट द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर। यूजर ने एक नंबर एंटर करना है, ठीक है? आपका प्रोग्राम उसका क्या करेगा, फैक्टोरियल फाइंड करके देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है कि आपने इस कोड को रीअरेंज करना है, ठीक है? सी लैंग्वेज के अंदर एक कोड गिवन है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें उसका पार्ट 1 है आपके पास, 2 नंबर है इसके लिए आपके पास। तो ये सारा का सारा कोड आपको गिवन है, ठीक है? जहाँ पे मैंने इसको करेक्ट ऑर्डर के अंदर जो है मैंने इसको प्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये नीचे आपकी एक लाइन दी हुई है, तो सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी। इसके बाद फिर आपके पास है वाइड मेन आपके पास जो है ना ये वाली लाइन है, ठीक है? ये आपके पास वाइड मेन वाली लाइन आ जाएगी। उसके बाद कर्ली ब्रेस आएगी, कर्ली ब्रेस ये टॉप पे गिवन है। उसके बाद इंटीजर एन आई एफ इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपके पास ये इंटीजर एन आई और एफ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फिर प्रिंट एफ की लाइन आपके पास आएगी, प्रिंट एफ ये टॉप पे आपको दिया हुआ है और ये आपके पास है एंटर नंबर, फिर आपने नंबर एंटर करना है। फिर स्कैन एफ की लाइन आएगी, ये स्कैन एफ है आपके पास %d और %n के साथ। तो n आपका बेसिकली क्या है कि ये वेरिएबल है जिसके अंदर आप जो नंबर एंटर करेंगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब आपने लूप लगाना है, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे फॉर लूप दिया हुआ है, तो आपने सिंपली इस फॉर लूप को यहाँ पे लिख लेना है अपने पास। उसके बाद एफ इज इक्वल टू एफ स्टैटिक आएगी, ये लूप के अंदर एक स्टेटमेंट आएगी आपके पास, ठीक है? वो आपने यहाँ पे लिखनी है और लास्ट पे आपके पास ये प्रिंट एफ आ जाएगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ से इन लाइंस को पिक करके सिंपली यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आ जाता है। उसमें उसने ये कहा कि ऊपर जो लाइंस गिवन है उसको हमने वाइल लूप में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। आप चाहें तो सारा का सारा प्रोग्राम दोबारा रीराइट कर दें, अदरवाइज़ आप सिर्फ जो है वो फॉर लूप को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब फॉर में पहले नंबर पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब ये देखें, ये आपके पास जो है ये ऊपर ये आपके पास फॉर लूप दिया हुआ है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 ये ऊपर आ जाएगा आपके पास, वाइल के बाद आपके पास i लेस देन इक्वल टू n, सिर्फ ये कंडीशन जो है वाइल के बाद ब्रैकेट में आएगी। उसके बाद कर्ली ब्रेस हम लगाएंगे, ठीक है। f इज इक्वल टू एफ स्टैटिक का ये लाइन उसी तरह आ जाएगी। ये जो इंक्रीमेंट बाद में लगी हुई थी i प्लस प्लस, ये आपके जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। तो आपने सिंपली बेसिकली ये इतना ही यहाँ पे लिखना है, तो ये इसके भी आपको जो है ना 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद उसने कहा जी कि इसकी आउटपुट लिख दें, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास दो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स हैं। एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है उसके अंदर आपने लिखा हुआ है जी कि एंटर अ नंबर, ठीक है, और दूसरी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है उसमें फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ये जो दो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स हैं, एंटर अ नंबर और उसमें आपने 5 एंटर करना है, ये स्कैन एफ से आ जाएगा, और फैक्टोरियल इक्वल टू 120 इज 5 का फैक्टोरियल, 5 को पहले 4 से फिर 3 से फिर 2 और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको 120 आंसर दे देगा। तो इसका एक नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे पूछा है जी कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर। आपने एक सिंपल एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाना है जो एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे। रिक्वायरमेंट क्या है, आपने इनपुट देनी है, द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर टू नंबर्स। यूजर से आपने दो नंबर लेने हैं और दोनों नंबर फ्लोटिंग पॉइंट होने चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा जी कि द प्रोग्राम शुड देन आस्क द यूजर टू सिलेक्ट एन ऑपरेशन। फिर आपने एक ऑपरेशन सेलेक्ट करना है कि आप प्लस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। फिर प्रोसेसिंग करेंगे आप उसके, जो वो चॉइस एंटर करेगा उसकी बेस पे आपने क्या करना है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है उन दोनों नंबर्स के ऊपर। और आखिर में क्या करना है कि उसकी आउटपुट शो करा देनी है कि द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अब ये इस तरह से होना चाहिए, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फिर एंटर द सेकेंड नंबर, ये आ जाए आपके पास, फिर आपके पास आ जाए सेलेक्ट ऑपरेशन प्लस माइनस टैरिक, और आखिर में रिजल्ट आपको दे 21 दे दे। तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने लिखा जी हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये stdio.h हम जो है प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए ऐड करते हैं। वाइड मेन हमने लिखा, उसके बाद हमने फ्लोटिंग पॉइंट दो वेरिएबल ले लिए, एक आपके पास ए वेरिएबल है, दूसरा बी वेरिएबल है। ये हमने इसलिए लिए जो शुरू में उसने कहा कि दो वैल्यूज़ आपने इनपुट करनी है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया ओ पी, ऑपरेटर के नाम से, जो ऑपरेशन आप एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने आपको शो किया हुआ है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट नंबर एंटर करना है 10.5, तो 10.5 ए में आ जाएगा। दूसरा नंबर आप एंटर करेंगे जो कि है 2.0, तो 2.0 बी में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से तीसरा नंबर है आपके पास जो है, जो आप ये कैरेक्टर एंटर करेंगे, तो जैसे स्टेरिक है तो ये ओ पी के अंदर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, ये एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। 10.5 अगर आप एंटर करेंगे तो वो ए में चला जाएगा। फिर एंटर सेकंड नंबर, उससे पहले हमने बैक स्लैश एन लगाया। बैक स्लैश एन जो है बेसिकली ये न्यू लाइन में आउटपुट को ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद परसेंट एफ आपने लगाया। परसेंट एफ जो है ये बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एम परसेंट बी हमने लगाया। तो ये एम परसेंट बेसिकली क्या होता है, जो एंड ऑपरेटर है आपका, ये जो आपके पास वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि एम परसेंट बी का मतलब ये है कि बी जो आपका वेरिएबल है उसके एड्रेस के ऊपर जाके इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो 2.0 जैसे हमने दिया तो अब ये बी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। जैसे हमने स्टैरिक दिया है तो अब स्टैरिक के लिए फिर आप लिखेंगे एंटर ऑपरेशन। एंटर ऑपरेशन आ जाएगा, या सेलेक्ट ऑपरेशन लिख लें, प्लस माइनस स्टैरिक इनसिस में से कोई भी आप दे देंगे। उसके बाद जो है वो आप एक ऑपरेटर एंटर करेंगे तो वो ओ पी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। इस अभी क्योंकि ये कैरेक्टर है, इसकी डेटा टाइप 4 है। अब क्योंकि ये ऑपरेटर ऑपरेशन जो है, ऑपरेटर या ऑपरेशन जो है आपका ये कैरेक्टर टाइप का है, तो इसलिए हम इसके लिए परसेंट सी जो है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आगे आ जाता है जी कि इफ़ ओ पी इज इक्वल टू प्लस। अगर आपने प्लस एंटर किया तो क्या करेगा, रिजल्ट को शो करेगा, ठीक है। रिजल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। परसेंट 6.2 एफ हमने यूज़ किया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद कॉमा लगाया है, उसके बाद ए प्लस बी। तो फिर क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा, दोनों नंबर्स को प्लस कर देगा। परसेंट 6.2 एफ का मतलब ये है कि टोटल 6 स्पेसिस होंगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। 2 डेसिमल पॉइंट तक वो आपको शो करेगा। उसके बाद हमने कहा जी कि एल्स इफ, और फिर हमने कहा जी कि ओ पी इज इक्वल टू माइनस। अगर उसने माइनस एंटर किया है तो ए माइनस बी कर दे, ठीक है। तो रिजल्ट जो है ये इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, जहाँ परसेंट 6.2 एफ है इसकी जगह पे ए माइनस बी का आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट में हमने कहा जी एल्स इफ ओ पी इज इक्वल टू स्टेरिक,
ठीक है। अगर स्टेरिक उसने एंटर किया है तो फिर क्या आएगा, ए स्टेरिक बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से प्रोग्राम लिखना है तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी में उसने इसी तरह से आपको एक HTML कोड दिया है, उसके अंदर कुछ एरर्स उसने एम्बेड किए हुए हैं, आपने उन एरर्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहला एरर क्या है, टाइटल का जो काउंटर टैग है वो उसने नहीं दिया, तो आपने यहाँ पे टाइटल का काउंटर टैग लगा देना है। उसके बाद जो दूसरा एरर है इसके अंदर, वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे उसने LI लिस्ट आइटम का जो है ना एक टैग दिया है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर LI का टैग नहीं दिया हुआ, तो हम LI जो है यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे OL ऑर्डर लिस्ट का बेसिकली आपके पास टैग था, तो यहाँ पे क्लोज भी ऑर्डर लिस्ट का टैग होना चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे OL लिख देंगे। फिर इसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट है, तो H3 लिखा है, तो इस साइड पे इसका काउंटर टैग भी H3 का होना चाहिए, H4 का नहीं होना चाहिए। फिर लिस्ट आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका काउंटर टैग मिसिंग है। ठीक है। अब आप ये सारा का सारा प्रोग्राम रीराइट करेंगे, जो सामने स्पेस दी हुई है, ठीक है, उसमें ये चेंजेस करके तो इसी प्रोग्राम को आप दोबारा लिख देंगे। LI डिबेट के साथ आपने लिखा है और इसका काउंटर टैग मिसिंग है। HTML का काउंटर टैग होना चाहिए था, उसने जो है ना वो ओपनिंग टैग दिया हुआ है। तो इस तरह से ये इसके एरर्स हैं। ये जब आप एरर्स इनको रिमूव करेंगे, तो एरर्स को रिमूव करने के बाद आपने जो है वो इसके जो सामने स्पेस गिवन है उसके अंदर जाके यहाँ पे उसने कहा जी करेक्टेड HTML कोड, यहाँ पे आप ये सारा कोड दोबारा लिखेंगे, उसके अंदर ये सारे के सारे जो एरर्स हैं उनको रिमूव करके आप इन एरर्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं कि जो चेंजेस आपने किए हैं। उसके बाद आपको गिवन है जी कि राइट डाउन द टैग टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एंटायर पेज। अभी जो ऊपर कोड दिया हुआ है उसका आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप बॉडी के टैग में जाके स्टाइल का एट्रीब्यूट है इसका, उसमें आप लिखेंगे बैकग्राउंड और डैश कलर, और कॉलन के बाद जो है आप ब्लू दे देंगे और आगे सेमी कॉलन लगाएंगे, तो इस तरह से ये टैग क्लोज कर देंगे। तो ये एक लाइन आपने लिखनी है 1 नंबर की है। अब यहाँ पे उसने कहा कि जो ऊपर ये कोड आपको दिया हुआ है उसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है। तो इसकी आउटपुट जो है बेसिकली ये इसकी आउटपुट है, ऊपर स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ आ जाएगा, फिर नेम्स ऑफ स्टूडेंट आएगा। ठीक है। और फिर 1 2 3। अब असल में होता क्या है जी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले जो आपकी हेडिंग थी वो H2 का जो टैग है ये हेडिंग का टैग है, तो स्टूडेंट्स डेटा आपके पास आ गया। ठीक है। उसके बाद ये कमेंट्स होते हैं, इनको आप छोड़ दें। फिर हेडिंग 3, जो हेडिंग के टैग्स है आपका हेडिंग 2 और हेडिंग 3 दिया हुआ है नेम्स ऑफ स्टूडेंट। तो अब जो हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में जो आपके पास टेक्स्ट था वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हेडिंग 2 जो है ये स्टूडेंट्स डेटा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोल्ड होगा। फिर नेम्स ऑफ स्टूडेंट, ये इसके नीचे हेडिंग 3 आ गई आपके पास। फिर अली, अमना, हमजा, ये अगर आप देखें तो वहाँ पे लिस्ट आइटम के दरमियान जो है ये लिखे हुए होंगे आपके पास। ये अगर आप यहाँ पे LI के अंदर जो है आपके पास अली, अमना और हमजा दिया हुआ है, इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास जो है वो 1 2 3 के साथ लिस्ट बनेगी। ठीक है। एक ऑर्डर के अंदर बनेगी। फिर दूसरी लिस्ट आपके पास अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड में ये बुलेट्स के साथ लिस्ट जो है वो बनती है, स्पोर्ट्स, डिबेट और साइंस एग्जीबिशन। ये भी अगर देखें तो वहाँ पे LI के अंदर जो है यहाँ पे लिस्ट के ये स्पोर्ट्स, डिबेट और साइंस एग्जीबिशन ये LI के अंदर जो है ये आपके पास आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो ये मॉडल पेपर जो है ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे और आपने इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इस बेसिकली वीडियो का मकसद ये था कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड समझ आ जाए कि किस तरह से आपने आंसर्स लिखने हैं। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए PBA की बुक्स जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, मरीम पब्लिकेशंस की भी हैं, इसके अलावा और भी हैं। तो कोई भी एक PBA की बुक आप ले लें, उस PBA की बुक से अपने सिलेबस से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस तैयार कर लें, तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप ये इस पेपर को अटेम्प्ट कर लें। तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट दे दिएगा कि ये आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।